Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I am Ali Asghar Naqvi and today I am here to explain the group presentation Public Sector and Government Responsibilities. My group members are Tala Zahur Abbasi, Raja Huzaifa Ahmed. So starting with the definition of public sector. Public sector है क्या? तो पब्लिक सेक्टर एक इकोनॉमिक सेक्शन है गवर्नमेंट के अंडर जिसको गवर्नमेंट कंट्रोल करती है, जिसमें आपके हेल्थ के इंस्टीट्यूशंस आ जाते हैं, जिसमें आपके एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस आ जाते हैं, उसके अलावा आपके आर्मी का सेक्शन आ जाते हैं, इंस्टीट्यूशंस आ जाते हैं सारे, और इसी तरह के कुछ और भी इंस्टीट्यूशंस हैं। तो ये पब्लिक सेक्टर है सारा। अब गवर्नमेंट क्या है? तो द गवर्नमेंट्स इकोनॉमिक रिकॉर्ड के मुताबिक जो उन्होंने डेफिनेशन की है गवर्नमेंट की, कि गवर्नमेंट एक ग्रुप ऑफ पीपल्स होते हैं जिनको अथॉरिटी होती है टू रूल ओवर द कंट्री, टू रूल ओवर द नेशन, जिनको ये अथॉरिटी होती है कि वो एक स्टेट को कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये गवर्नमेंट है। अब हम अपने टॉपिक की तरफ आते हैं कि जो गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं टुवर्ड्स पब्लिक सेक्टर वो क्या है। उसमें सबसे पहले आ जाती है मेंटेनिंग डिसिप्लिन एंड लॉ। ये जो कवानीन है आपने उनको लागू करना है और डिसिप्लिन को चेक एंड बैलेंस रखना है। देखिए, डिसिप्लिन जब तक नहीं होगा किसी भी स्टेट में या किसी भी सिस्टम में, तो वो सिस्टम लैग कर जाएगा, वो सिस्टम अंडर डेवलप्ड हो जाएगा। अगर कोई इंडिविजुअल है, कोई एम्प्लॉय है, वो अपना काम अच्छे से नहीं करता है, वो अपना हक अदा सही से नहीं कर पाएगा, अपना काम वक्त पर नहीं कर सकेगा, तो ऑब्वियसली सिस्टम जो है वो अंडर डेवलप्ड होगा, सिस्टम खराब होगा। दूसरी चीज आ जाती है सिक्योरिटी। इंस्टीट्यूशंस में, पब्लिक सेक्टर में जो आपके एम्प्लॉयज हैं या वहां पर जो काम करने वाले हैं, आपने उनको प्रोटेक्ट करना है। जो हमले हैं उनसे या किसी भी किस्म का जो खतरा है आपने उनसे प्रोटेक्ट करना है अपने जो एम्प्लॉयज हैं उनको। उसके लिए आपको सिक्योरिटी के जो एहलकार हैं उनको लगाना है, जो भी करना है ये मैनेज करना है आपने आपका ये काम है कि आपने उनको प्रोटेक्ट करना है। कि पब्लिक वेलफेयर, तो अराउंड 75% जो कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज है गवर्नमेंट की, वो ये वाला पॉइंट कवर कर देता है, पब्लिक वेलफेयर। इसमें आपकी जो रिक्रिएशन है वो आ जाती है, सड़कों की करनी है या कोई पुरानी इमारतों की करनी है। इसके अलावा आपकी इसमें कंज्यूमर्स प्रोडक्ट्स आ जाते हैं, जो ब्रॉडकास्टिंग है वो आ जाती है। इसमें तमाम तरह की जो है वो इसमें सहूलियात जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है गवर्नमेंट की आ जाती है, जिन पे चेक एंड बैलेंस रखना गवर्नमेंट का बहुत जरूरी है। जो लास्ट पॉइंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, एरेडिकेटिंग करप्शन। करप्शन को खत्म करना है, सिस्टम लैग कर रहा है जिसकी वजह से, वो चीज है करप्शन। करप्शन है क्या? आपके पास कोई रैंक है या आपके पास कोई एक दर्जा है, उसका मिस यूज करना, इसको कहते हैं करप्शन। अब करप्शन क्या है? करप्शन की वजह से, यानी कि एक बंदा है वो सिस्टम का पैसा वो अपने पर्सनल यूज के लिए उसको इस्तेमाल कर रहा है, तो ये करप्शन है। एक बंदा है वो वक्त पर काम नहीं कर रहा है, वक्त पर आ नहीं रहा है, ये भी करप्शन है। ये छोटे दर्जे की करप्शन है। यहाँ से लेकर बड़े दर्जे तक ये सारी करप्शन में आता है। करप्शन, अगर जो सिस्टम का पैसा है वो सिस्टम में नहीं मौजूद होगा, वो सिस्टम के कामों पे नहीं लगेगा, तो सिस्टम लैग कर जाएगा, सिस्टम डाउन हो जाएगा, इसको कहते हैं करप्शन। तो इस सब का जो शॉर्ट सा कंक्लूजन है वो ये है कि अगर एक कंट्री को अपना जो सिस्टम है उसको डेवलप करना है, तो इन सारे पॉइंट्स पे चेक एंड बैलेंस रखना ये गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। Now, what is the role of media in all that? There is a famous quote of Mark that media have brought power back to the people. So obviously मीडिया के पास इतनी पावर है कि वो इस कॉन्टेक्स्ट में अवेयरनेस का काम कर सकती है। तो अब मीडिया का रोल क्या है? मीडिया ये रोल प्ले कर सकती है कि जो गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं टूवर्ड्स पब्लिक सेक्टर, वो ना कि उनको हाईलाइट करे बल्कि उन पर जोर दे, ताकि गवर्नमेंट अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को समझे और उन पर अमल करे।